नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4। ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं या बचपन से जानते हैं, अभी अपन लोग और प्रैक्टिस करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जो इस कदर है। इसका भी अपन लोग यूज क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और प्रैक्टिस भी। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। हम लोग बचपन से जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वो क्या चीज से मिलकर बना होता है, अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर बना होता है। तो वही अभाज्य गुणनखंडों को इन क्वेश्चन में से आपको निकालना है और गुणनफल के रूप में निकालना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जो संख्या दिया गया है उसको आप भागा लगाइएगा सबसे पॉसिबल छोटे नंबर से जो इस पे भागा जा सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 140 है, इसको भागा लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या कौन है भाई? इसका 2। तो आपका 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14, 0 1 उतार ही लेते, याद है ना। इधर जाते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से तो नहीं जाएगा, आप कैसे जाएगा? 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब जितने भी नंबर आए हैं इन सभी को क्या करना है? गुना करके लिख देना है 140। ये काम बचपन से करते आए हैं, आप याद होगा। अब जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको क्या करना है? जितना बार रिपीट कर रहा है उतना बार पावर लगा देना है। 2 बार रिपीट कर रहे तो 2 की पावर 2। 5 तो रिपीट नहीं कर रहा है, 7 भी रिपीट नहीं कर रहा है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी। ये क्या है? 156। सबसे छोटा संख्या 2, 2 सत्ते 14 हो गया। ये बचा 1, 6 के पास जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 2 आठे 16 हो गया। फिर 2 से भागा जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच रहा है, 8 के पास जाएगा तो 18 हो गया, तो ये 9 हो गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? 3 से, तो 13 तिया 39 हो गया। अब क्या करना है? इसी फॉर्म में इसको लिखते, इसी को बोलते हैं गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को अपने गुणनफल के रूप में लिख दिया, ये वाला को फॉर्म। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। 156 को लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसमें कौन सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है? 2 रिपीट कर, 2 की पावर 2, 3 रिपीट नहीं कर रहा, 13 भी रिपीट नहीं कर रहा, इसको एचडी छोड़ दिए। इधर की ओर चलते हैं। 3 8 2 5, तो 3 से भागा देते हैं इसको। 3 एका 3, 3 दूना 6, कितना बच गया? 2। 2 पे जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो गया। 1 बच रहा है, 5 पे जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से भागा देते हैं, तो 3 चौका 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 1 जाएगा 5 के पास, तो 3 पचे 15 हो गया। अब 3 से भागा नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे। 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बच गया, 5 के पास गया तो 25, तो 25 हो गया। फिर 5 से, तो ये 17 पचे 85 हो गया। ओके, अब इसको देखेंगे, लिख देंगे 38 25 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। जो संख्या जितना बार रिपीट कर रहा है उस संख्या पे पावर लगा देंगे। 3 2 बार रिपीट कर रहा है, 5 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, ये 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको सोचते हैं 74 2 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बना सकते हो दिमाग से, तो ज्यादा रिपीट कीजिए। 10th में एक ही तो क्वेश्चन फिक्स रहता है, वही क्वेश्चन सब कोई पूछता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, तो देखते ही पता चल जाएगा ये कितना बार में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 3 से दोगे, 4 से दोगे, फिर 5 से दोगे तो दिक्कत है। तो मुझे मालूम है ये कितने बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। तो 17 चौका 68 हो गया, ये 68, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भी, 17 चौके 68। अभी 68 कितना चला गया? बचेगा इसमें से 6 बचेगा, 6 इसमें चला गया तो आपका 62 हो गया। ठीक है, तो 4 तो नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 17 का पाड़ा पड़ते 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 3 आ गया। ये आपका कितना था? 62। तो 51 में 62 था और 3 बार में 51 हो गया, तो बचेगा कितना आपका? 11। 11 इसमें 9 में चला गया तो कितना हो गया?
19, तो ये कितना बार में 17 छक डिलूटर से 17 सत्ते 19 से, तो ये 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये 17 से तो भाग जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा? 19 से जाएगा। ठीक है, 19 ले लेते हैं यहाँ पे। 19 दूना 38 हो गया। ओके, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 38 में से आपका बच रहा है यहाँ पे 5 इसमें चला गया तो ये हो जाएगा 57। तो फिर आपका हो जाएगा 19 दूना 19 या 57, ये हो गया 3। यहाँ पे 2 होगा दोस्त, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब 23 तो किसी से भी भागा नहीं जाएगा, ये खुद ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या सारे अभाज्य संख्या को अपन ने लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 74 29, तब हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से अपन लोग क्या करते हैं, गुणनखंडों को किसी भी संख्या का गुणनफल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, अब अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? निम्न युग्मों का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है या नहीं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला को जांच करने के लिए बोला है इन सभी नंबर्स के बीच में। तो ये फॉर्मूला क्या, पहले इसको समझते हैं। कोई भी दो संख्या का यदि आप एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे, और संख्या क्या है n1 और दूसरा n2 है, तो उन संख्या को गुना करने पर बिल्कुल उतना ही आएगा जितना उन दोनों का संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का अपने को जांच करना है, प्रूव नहीं करने बोल रहा है। ये फॉर्मूला इन सभी पे लागू हो रहा है या नहीं, वो अपन लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालेंगे और गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपने एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से निकाला था। ठीक है, तो यहाँ गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, सबसे तो पहले इसका गुणनखंड देख लीजिए। तो 26 का गुणनखंड क्या हो रहा है, तो पहले 2 से जाएगा, तो 13 दूना 26, बस यही 2 ही गुणनखंड है। 26 का गुणनखंड हो गया आपके पास 2 गुना 13। ठीक है, उसी प्रकार 91 का गुणनखंड देख लीजिए, तो ये 7 एका 7 हो गया और 2 बच गया, तो 7 या 21 हो गया। तो ये हो गया आपका 91 का गुणनखंड 7 गुना 13। अब इसको एक साथ नीचे लिख लीजिए, ऐसे ही कीजिएगा, हाँ उससे ज्यादा आसानी होता है। 91 को भी यहीं पे लिखिए और 7 गुना 13 कर दीजिए। तो जब अपन लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो जो कॉमन नंबर है सभी में, वही हम लोग का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो जितने भी नंबर कॉमन होते हैं वो सारे हम लोग का एक साथ लिख देते हैं, तो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसमें किसका भाई, एचसीएफ बराबर ये है आपका कॉमन, एचसीएफ हो गया आपका 13। लेकिन जब हम लोग एलसीएम लिखते हैं तो कॉमन नंबर तो होता ही है, साथ में जो नंबर नहीं है उस नंबर को भी एलसीएम में लेना पड़ता है। तो कॉमन नंबर कौन है, 13। कौन नहीं है, 7 नहीं है इसमें, तो 7 को भी लिख दीजिए। और कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 को भी लिख दीजिए। ये हो गया आपका एलसीएम। तो सबको गुना कीजिए, 13 सत्ते 91 गुना 2, तो ये हो गया 182। अब अपन लोगों को जांच करना है ये वाला फॉर्मूला से। अब या तो करेंगे जांच, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे कौन है, एलसीएम कितना है हमारा 13 गुना, सॉरी एचसीएफ हम लोग का 13 है, एलसीएम कितना 182। तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा ये 13 दूना 26, कितना बच रहा है यहाँ पे आपका 2 बच रहा है। और 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 8 74 से बोले तो 104, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 106, ये 6 हो गया। 13 का 13 और इधर से आपका 10 बच रहा था, तो कितना हो गया 23 हो गया। तो ये आ रहा है एचसीएफ का गुणनफल। अब
संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्या कौन कौन है भाई? 26 गुना 91, इधर साइड में गुना करते हैं। 91 26, 6 का 6, इसको मिटा देता हूँ। और ये 9 छक्का 54, 2 एका 2, 9 दूनी 18, ये 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 1 2। तो ये भी क्या आ रहा है अपन लोगों का? ठीक है, 13 23 66। यहाँ लिखेंगे अतः एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू 91 गुना 26। और यहाँ लास्ट में लिखना भी है आपको सत्यापित, सत्यापित। ओके, समझ में आ गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले तो गुणनखंड निकाल लेते हैं 510 का। ये 2 से जाएगा, 2 एका 2, 0, 2 पंचे 10। अच्छा उल्टा कर दिया ये, 2 दूना 4, यहाँ पे जाएगा 1 तो 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, एक 0 पे एक जगह फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा? 5 से, 25 25, 5 एका 5, ठीक है। और किसी से तो जाएगा नहीं, हाँ 13 से जा सकता है। तो 17 से जाएगा, है ना। और किसी से जाएगा 17 से जाएगा, तो 3 से एक बार देख लेते हैं। तो 3 एका 3 और 2 यहाँ चला गया, तो 2 सत्ते और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये टोटल आ गया अपने पास इसका गुणनखंड। इसको लिख लेते हैं 510 का, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया। उसी प्रकार 92 का भी यहाँ लिख देंगे। 92 का 2 से जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ बच गया 2 छक 12, फिर 2 से अगेन, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब तो जाएगा नहीं। 92 का हो गया हमारा 2 गुना 23। तो जो रिपीट करता है उसको 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे अपन लोग 2 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अभी कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए 2 गुना 2 ही लिख लेते हैं, ये ज्यादा आसान है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या रिपीट करता है वो सारे संख्या होना चाहिए। तो कौन संख्या रिपीट कर रहा है? 2 ही रिपीट कर रहा है, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग का 2 आ गया। यदि 3 रिपीट करता, यहाँ 3 रहता तो गुना में 3 लिखते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो संख्या आपका दोनों में कॉमन रिपीट कर रहा वो सारे संख्या एचसीएफ में होना चाहिए। अब एलसीएम में क्या हो जाएगा? एलसीएम में सारे संख्या होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, ठीक है। देखिए 2 2 इसमें है, इसमें 2 2 बार है, हमने लिया कितना बार? एक ही बार है, तो और एक बार लेना पड़ेगा। तो 3 भी है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 देना पड़ेगा, ठीक है। 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 देना पड़ेगा। 23 है, इसमें नहीं, 23 दे दिए। 17 है, 17 नहीं इसमें, तो 17 दे दिए। ओके, ये आ गया। अब एलसीएम गुना कीजिए, लंबा लंबा गुना है यहाँ पे, है ना। 2 दूना 4 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और ये 17 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51 का 1 हो गया, 5 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 39। अब इन सभी को लंबा गुना है, तो लंबा गुना से बचने के लिए क्या किया जाए? देख लिया जाए भाई, ठीक है। आइए इसका देखता हूं मैं। 8 कितना आया? 23 460। अब गुना करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? जांच करना है। अब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, इन दोनों को ये तो गुना कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, डबल ही तो करना है। ये 0 का 0 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 1 बच गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 3 दूना 6 का 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ओके, ये सबसे आसान गुना था। अब क्या करना है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। संख्या कौन कौन है भाई? तो 92 गुना 510 है, इसको साइड में इधर गुना करते हैं। 510 गुना 92, ये 2 0 का 0 हो गया, 2 1 का 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 9 0 का 0 हो गया, 9 1 का 9 हो गया, और 9 पंचे 45,
45 हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 9 उतर गया, 5 1 6 उतर गया, ये 4। क्या 46 920 है? और HCF और LCM का गुणनफल भी 46 920 है। यहाँ लिखेंगे अतः LCM गुना HCF, और वो संख्या कौन है? 92 गुना 510, और लास्ट में लिखना है सत्यापित। सत्यापित, ओके। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 डन। अगला क्वेश्चन जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें देखना क्या, इसे भी आप सॉल्व भी कर ही सकते हैं, बस ऐसे ही सत्यापित हो जाता है। हो सकता है इसमें कुछ हम लोगों को नया सीखने को मिल जाए, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 336, पहले 2 से जाते हैं, 2 एका 2 हो गया, 2 बच गया, 13 पे जाएगा, 1 3 पे गया तो 13 हो गया, तो 2 छक 12, 1 बचा 6 पे जाएगा तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 से ये तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर अगेन 2 से 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, तो क्या हो जाएगा आपका 336 का? देख लीजिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, कैगो 2 गुना है भाई? हाँ, ये 4 गो है। फिर हो गया 3 गुना 7। उसी प्रकार 54 के लिए सोचते हैं, 54 के लिए निकाले थे क्या? कहीं नहीं निकाले। तो 2 दूना 4, और ये 2 सत्ते 14, 3 से डायरेक्ट कर देते हैं, 3 नाम 27, ये 3 तिया 9, ठीक है। तो 54 के लिए हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब अपन लोग HCF में क्या जाने थे? जितनी संख्या दोनों में रिपीट कर रहा है वो HCF में होना चाहिए। तो कौन कौन रिपीट कर रहा है? ये 2 दोनों में कॉमन रिपीट कर रहा है, ये एक जोड़ा 3 में कॉमन रिपीट कर रहा है, 3 का एक जोड़ा, बाकी कोई दोनों में रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम लोग का ये दोनों संख्या HCF में होना चाहिए, 2 गुना 3, HCF कितना आ गया? 6 आ गया। LCM में क्या होता है? सभी संख्या होनी चाहिए, सभी गुणनखंड होना चाहिए, LCM। तो देख लीजिए 2 आ गया 2 के लिए, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ हमने एक ही बार 2 लिया, तो और एक बार 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कितना बार 2 ले चुके हैं? 2 बार, लेकिन यहाँ पे और एक 2 है, उसी प्रकार और एक 2 है। हाँ भाई, इस संख्या के लिए कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 ले लिया, ओके। अब 54 के लिए 2 कितना बार है? 1 बार है, तो 1 बार लिए, हाँ ले चुके हैं 1 बार। अब क्या नहीं है इसमें? 3 बार होना चाहिए, 3 डालते हैं, 3 3 3। इस संख्या के लिए 3 कितनी बार? 1 बार होना चाहिए, 1 बार ले चुके हैं, हाँ ले चुके हैं। तो ये बाकी 3 किसके लिए है? दूसरा संख्या को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब बचा कौन? 7। इसमें 7 है क्या? नहीं है, तो 7 को भी लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका LCM, ओके। अब लंबा फिर से गुना, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 हो गया, गुना 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 हो गया, और ये फिर आपका 7 हो गया। तो मैं इन सभी का गुणनफल एक बार फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। इन सभी का गुणनफल है हम लोग के पास 30 24। कितना है? 30 24। तो ये हो गया 30 24, ओके। अब अपन लोगों को क्या करना है? सत्यापित करना है, तो लिखेंगे अब, इसी में लिख देता हूं, अब LCM गुना HCF। तो भाई ये 6 है और ये 30 24 है, इसको मैं मन से गुना कर सकती हूँ, तो आसान है। 6 चौका 24, 2 बच गया, 6 दूना 12 और 2 14, 1 बच गया, 6 गुना 0 तो 0 हो गया, लेकिन हासिल जो रहता है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, 1 6 तिया 18, ये हो गया आपका 18 144। अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्या कौन कौन है? ये आपका इधर गुना कर देता हूँ, है ना, 36 गुना 54। देखिए 4 से गुना कर दिए तो 6 4 छक 24, 2 बच गया, 4 तिया 18, सॉरी 4 तिया 12, 12 और आपका 2 14, 1 बच गया, फिर 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 5 छक 30, 3 बच गया, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया,
8 3 11 हो गया, और ये 6 1 7 और 1 8 हो गया, ये 18 144, यहाँ भी 18 144। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 54, ये आ रहा है आपका 18 144। अतः एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल 3 336, ये 54, और लास्ट में क्या लिखना है, सत्यापित। ठीक है दोस्त, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। 1 2 3 डन। ओके, अभी अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ओके तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है। लेकिन इस बार जांच नहीं करना, क्योंकि जांच में हम लोग का 2 ही नंबर तक फॉर्मूला सीमित था, n1 इंटू n2, लेकिन इसमें तो 3 नंबर है, तो जांच तो कर नहीं सकते, बट एलसीएम निकाल सकते हैं। वही प्रोसेस, सबसे पहले गुणनखंड निकाले 12 का, 2 छक 12 और 2 तिया 6, फिर आगे 15 का, ये 3 पचे 15, इसी प्रकार 21 का कितना, अच्छा इसको छोड़ देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा आपका 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, उसी प्रकार आपका 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, उसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ में क्या होता है भाई, जो संख्या रिपीट कर रहा है तीनों में, पहले क्या था 2 संख्या था, इस बार कितना आ गया 3 संख्या। यदि 4 संख्या होता तो चारों में देखते, जो संख्या चारों में या तीनों में रिपीट कर रहा है वो संख्या एचसीएफ में होना चाहिए। तो 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 तीनों में रिपीट नहीं कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है तो 3 होना चाहिए, ये 3 रख दिया। 7 रिपीट नहीं कर रहा है, 5 भी रिपीट नहीं कर रहा, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एचसीएफ में 3 आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, सभी संख्या होना चाहिए। ठीक है, पहला संख्या का भी नंबर इसमें होना चाहिए, 15 का भी नंबर इसमें होना चाहिए, 21 का भी नंबर इसमें होना चाहिए। तो भाई 12 का कौन कौन, ये संख्या 2 गुना 3, 15 के लिए 3 होना चाहिए, 3 तो हमने ले लिया, 5 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो 5 लेना पड़ेगा। 21 के लिए 3 ले चुके हैं, और कौन बच गया 7, तो ये 7 नहीं था तो 7 भी ले चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, गुना करना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 7 छक 42, तो ये हो गया 420, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, इधर देखिए। सबसे पहले 17 के लिए अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 17 के लिए क्या लिखूं, 17 ही होता है, ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड ही है, 17 23 19 सबके सब अभाज्य गुणनखंड है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो 17 13 19, कॉमन कुछ है क्या, किसी में कोई कॉमन नहीं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे लिखता हूँ। 17 को 17 लिखा अपन ने, 23 को 23 लिखा अपन ने, 29 को 29 लिखा अपन ने। अब लिखना है अपन लोगों को एचसीएफ। एचसीएफ में तो बात क्या होता है भाई, वो संख्या सभी होना चाहिए जो तीनों में रिपीट कर रहा हो। 17 भी रिपीट नहीं कर रहा, 13 भी ना, लेकिन एक संख्या और है जो रिपीट करता है, कौन, 1। अब टाइम आ गया 1 को इंट्रोड्यूस करने का। अच्छा, इसमें 1 क्यों नहीं लाया, इसमें लाने का कोई मतलब नहीं होता ना, क्योंकि 1 जो आता वो गुना करके वही नंबर को देता जो उसका बगल वाला नंबर है, और बगल वाला नंबर यहाँ पे 3 है, तो 1 देना ना देना बात बराबर था। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो अब मैं मजबूर हूँ कि 1 को लाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 1 गुना, तो कौन हो जाएगा, ये आपका रिपीट होने वाली संख्या कौन है, 1। ठीक है दोस्त, अब अपन लोग क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम में तो भाई सभी संख्या होनी चाहिए। 17 के लिए 1 और 17 होना चाहिए, तो 1 गुना 17 लिख दिया। 23 के लिए 1 और 23 होना चाहिए, 1 तो है 23 नहीं है तो 23 लिख दिया। 29 के लिए 1 और 19 होना चाहिए, 1 तो है 29 नहीं है तो 29 लिख दिया यहाँ पे। अब सभी को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो गया। इतना लंबा मैं गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इधर की ओर आते हैं, ये 8, इसका तो निकाला जा सकता है गुणनखंड, है ना, ये 2 हो गया,
8 बराबर कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2। 9 के लिए सोचता हूँ तो 9 के लिए हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 बराबर 3 गुना 3। अच्छा ये 25 के लिए सोचता हूँ तो 25 के लिए 5 25 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5। HCF, तो भाई वो सभी संख्या इसमें होना चाहिए जो संख्या तीनों में रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाला कोई भी संख्या है नहीं तीनों में कॉमन, तो किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक को इधर ले डाल दिए, लो HCF कितना आ गया 1 आ गया। एलसीएम में क्या हो जाएगा, सभी संख्या होनी चाहिए, सभी संख्या भाई देखो 8 को बनाने वाला कौन है, 2 2 2 2 2। 9 को बनाने वाला कौन है, 3 गुना 3, 3 इसमें है क्या, नहीं है, 3 डालना पड़ेगा, और कितनी बार 2 बार, 3 गुना 3। भाई 25 को बनाने वाला कौन है, 5 गुना 5, तो 5 इसमें है क्या, एक वो नहीं है, तो भाई दोनों को डालना पड़ेगा, इसको गुना करते ही आसान है, मैं गुना कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, अब 24 तिया 72, ये हो गया 72 और ये 25 25, ठीक है। 25 दूना 50 हो गया, 25 सत्ते 150, 25 सत्ते 175, 175 और ये 5 180, 180, ये हो गया 1800, ठीक है, ये आपका आंसर एलसीएम। बहुत खूब। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 इस फॉर्मूला का यूज होगा, और आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में तो बहुत क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए क्या कहता है, यदि HCF इन दोनों संख्याओं का 9 दिया हुआ है तो LCM निकालना है। बहुत आसान है, इस फॉर्मूला का यूज करके अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं LCM गुना HCF इक्वल टू N1 गुना N2, तो लेकिन यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो 306 गुना 657। HCF दिया हुआ है कितना 9, तो ये हो जाएगा LCM गुना 9 इक्वल टू 306 गुना 657। LCM बराबर कितना हो जाएगा 306 गुना 657, ये 9 से डिवाइड, ये 9 से कटेगा क्या, एक बार भागा देख 9 से देख लेते हैं ये कटेगा कि नहीं। 9 तिया 27, 3 बार में यहाँ चला गया 3 6 के पास तो 36 हो गया, तो 9 चौका 36। ओके चलो जी हमारा आसान हो गया। अब 34 को 3 6 से 57 से गुना कर देंगे, ये 34 से 4 सत्ते 28 और ये 4 पंचे 20 और 2 22 और ये 4 छक्का 24 24 और 2 26, ठीक है। इधर 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 पचे 15 15 और 2 17, ठीक है, और 3 छक 18 18 और 1 19, ये कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है खूब। अब ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 7 6 13, ठीक है, और ये 9 2 11 और एक इधर हासिल जो बचा था 12 और ये आपका 2। इतना बड़ा गुणनफल, चलो जी कोई बात नहीं। तो ये LCM इक्वल टू 22 23 8, ये आपका आंसर। ओके, और यहीं पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो दोस्त आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे खत्म। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन लोग देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 और आपका 1.4। इसको खत्म करने के बाद हमारा पूरी तरह से अध्याय 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।